सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपने के लिए आपको बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। अर्थात कि अगर आप सिर्फ सोकर सपना देख रहे हैं कि मुझे बिहार टॉपर बनना है, तो उसके लिए आपको मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं। उसके लिए तो सिर्फ आपको नींद चाहिए। आप सोकर सोचते रहें कि मुझे बिहार टॉपर बनना है, मुझे सबसे अच्छा स्कोर करना है, मुझे टॉपर बनना है। लेकिन वहीं पे यदि आप उस सपने से जागकर बाहर आ चुके हैं और उस सपने को आप अपना लक्ष्य बना लिए कि नहीं, मुझे इस साल 2022 बोर्ड परीक्षा में ही बिहार टॉपर बनना है, तो उसके लिए आपको नींद त्यागना पड़ेगा और मेहनत करना ही पड़ेगा। माना कि परिस्थितियां थोड़ा आपके अनुकूल नहीं है, स्कूल कॉलेज बंद है और भी आपके परंपरागत सभी पढ़ाई के स्रोत पर रोक लग चुका है, फिर भी जो मंजिल पाने की चाहत रखते हैं, जो भी मंजिल पाने की चाहत रखते हैं, वो समुंदर पर भी पत्थर का पुल बना देते हैं। और परिस्थितियां हमेशा आपके अनुकूल नहीं रहेगी, क्योंकि कहा गया है खुदा ने वादा नहीं किया, खुदा ने ये वादा नहीं किया कि आसमान हमेशा नीला ही रहेगा, जिंदगी भर फूलों से भरी राहें मिलेगी। खुदा ने ये वादा नहीं किया कि सूरज है तो बादल नहीं होंगे, खुशी है तो गम नहीं, सुकून है तो दर्द नहीं। अर्थात कि हमेशा परिस्थिति आपके अनुकूल नहीं रहेगी। इसको आपको समझ कर रखना है और आपको परिस्थिति के अनुकूल चलकर ही टॉपर बनना है। यदि आप भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा बिहार बोर्ड से 2022 में देने जा रहे हैं, तो आपके लिए आज एक और हम शानदार वीडियो लेकर आए हैं। आज की इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम समझेंगे कि कैसे आप क्लास 10th के मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बिहार बोर्ड से साइंस में अर्थात कि विज्ञान विषय में 100 में 100 स्कोर कर सकते हैं। इसके लिए आपको कैसे पढ़ना पड़ेगा, कैसा क्वेश्चन पेपर आएगा, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2022 का कैसा आएगा, इसको समझेंगे। साइंस का सिलेबस वर्तमान में 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए क्या चल रहा है, कौन सा बुक हम पढ़ें सर कि हमारा साइंस में 100 में 100 स्कोर हो, मॉडल पेपर ओरिजिनल बिहार बोर्ड का कब आएगा और कैसा रहेगा, कैसे उसको हम पहचानेंगे। ओरिजिनल मॉडल पेपर नया लॉन्च किया है, कौन सा ओएमआर सीट हमको मिलेगा 2022 बोर्ड परीक्षा में, बिल्कुल ओरिजिनल ओएमआर सीट। एग्जाम पैटर्न इस समय में क्या चल रहा है, अर्थात कि सभी जानकारी जिसको जानकर आप साइंस में इजीली 100 में 100 स्कोर कर सकते हैं। और ये सीरीज हम आपके लिए लगातार लेकर आ रहे हैं। आपको मालूम होगा यदि आप इस चैनल से जुड़े हैं कि मैथ के बारे में ऐसे ही सभी जानकारी दे चुके हैं। अगर वो आप वीडियो नहीं देखे होंगे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। क्योंकि ये सभी वीडियो का एकमात्र उद्देश्य है, ध्यान से समझ लीजिए, किसी भी काम को करने से पहले उसका उद्देश्य आपको समझना चाहिए कि हम क्यों ये काम कर रहे हैं। तो ये वीडियो एक ही इसका उद्देश्य है कि आप अभी यहाँ पे हैं, क्लास 10th में टॉपर बनना है या आपको अच्छा स्कोर करना है, तो इस यात्रा में अभी आप यहाँ पे हैं, आपको यहाँ तक पढ़ते पढ़ते फरवरी तक पहुँचना है। और यहाँ पे आप जो लक्ष्य अपना निर्धारित किए हैं कि मुझे ज्ञान में, मैथ में, किसी भी विषय में 100 में 100 स्कोर करना है, तो आप सीधे यहाँ से बुक लेकर अगर पढ़ रहे हैं तो आप अंधेरा में, आपका रास्ता क्लियर नहीं है कि आपको कहाँ पहुँचना है, किस प्रश्न पत्र को आप, ठीक है, किसी भी पब्लिकेशन का बुक पढ़े, कैसे भी पढ़े, ऐसा प्रश्न आएगा, कितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आएगा, ताकि आपको क्लियर हो सके, ताकि आपका ये लक्ष्य हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर रहे हैं। उसके साथ साथ ये रास्ता आपको बता दे रहे हैं, अब आप इस पे चल के टॉपर बन सकते हैं। तो इस वीडियो का एकमात्र उद्देश्य है कि आपको पहले से जानकारी हो, ताकि उस हिसाब से कि कैसा प्रश्न आ रहा है आपको पहले से मालूम हो कि कैसा 2022 बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आएगा और किस बुक से आएगा। तो उस बुक से आप अभी से बहुत समय आप पढ़ाई कर पाएं। उसके साथ साथ एक सही नोट्स बनाना बिल्कुल जरूरी होता है कि आप सही दिशा में नोट्स बनाएं, कि आपको पहले से मालूम रहेगा कि ऐसे ऐसे प्रश्न पत्र मुझे मिलने वाला है, तो मैं उसी हिसाब से अपना नोट्स तैयार करूंगा। अर्थात कि काफी यूजफुल है। अब आप इस वीडियो का उपयोग समझ चुके होंगे। और सबसे बड़ी उपयोगिता कि जो भी बिहार बोर्ड से क्लास 10th में टॉपर बनता है ना, इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा, जो भी क्लास 10th में बिहार बोर्ड से टॉपर बनता है, तो टॉपर कोई अलग पढ़ाई नहीं करता, कोई अलग हाथ से वो भी नहीं लिखता, उसका भी दो ही हाथ है और वो भी आप ही की तरह पढ़ता है। आप जो बुक पढ़े वही बुक वो भी पढ़ता है, लेकिन बस उस बुक को अलग ढंग से पढ़ता है, उसके पढ़ने का तरीका अलग होता है। वो जानता है कि मेरा प्रश्न पत्र ऐसे आएगा, तो उसी हिसाब से वो नोट्स बनाएगा, उसी बुक को फॉलो करेगा जिससे कि प्रश्न एग्जाम में पूछा जाए। इतना ही अंतर होता है सामान्य और टॉपर स्टूडेंट में। अगर एक सामान्य विद्यार्थी को भी मालूम हो तो वो भी टॉपर बन सकता है, क्योंकि कहा गया है कि जीतने वाले कोई काम अलग नहीं करते, वे उसी काम को अलग ढंग से करते हैं। कि पढ़ने के ढंग में बदलाव लाना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो चलिए मैथ के बाद आइए देखते हैं कि साइंस में कैसा आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही साइंस का क्वेश्चन पेपर आपको मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022 में आएगा। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2022 एनुअल अर्थात कि फाइनल बोर्ड परीक्षा साइंस कंपल्सरी, विज्ञान अनिवार्य, इसी हेडिंग से
आपको प्रश्न पत्र आएगा। यहाँ पे आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं। इसी प्रश्न को आपको सॉल्व करके साइंस में 100 में 100 स्कोर करना है। यहाँ पे आपको विषय कोड दिखाई दे रहा है। साइंस का विषय कोड 112 रहेगा 2022 बोर्ड परीक्षा में। जिनका सेकंड शिफ्ट में एग्जाम होगा उनका 212 रहेगा। यहाँ पे इसे बोलते हैं हम लोग क्वेश्चन बुकलेट नंबर। यहाँ पे सेट दिखाई दे रहा है आपको एच। ए सेट चेंज हो सकता है क्योंकि बिहार बोर्ड 10 सेट में प्रश्न पत्र सेट करता है, तो कोई भी आपको सेट मिल सकता है। 44 पृष्ठ के प्रश्न को सॉल्व करके आपको अपना सपना पूरा करना है। जानते हैं साइंस का 100 नंबर का न होकर 80 नंबर का होता है, तो इसके लिए 100 में 100 स्कोर करने के लिए आपको सुनिश्चित करना होगा कि 20 नंबर का जो आपका इंटरनल असेसमेंट अर्थात कि प्रैक्टिकल जिसे आप बोलते हैं वो एग्जाम होता है, तो आपको 20 में 20 आपका स्कूल दे और मिलता है। जो भी टॉपर रहते हैं, जिनका भी 80% से ज्यादा अंक रहता है, उनका देखिएगा साइंस में, प्रैक्टिकल में, सोशल साइंस में 20 में 20 मिलता है। तो ये आपके स्कूल पे डिपेंड है। शेष 80 नंबर आपको अपने मेहनत से लाना है। यहाँ पे समय की बात करें तो आपको 2 घंटा 45 मिनट, 3 घंटा 15 मिनट और सब सब्जेक्ट के जैसा नहीं मिलेगा। मात्र आपको 2 घंटा 45 मिनट ही मिलेगा, क्योंकि 80 अंक का ही एग्जाम होगा। कुल प्रश्न 80 आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें से 40 बनाना है। 30 आपसे सब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें से 15 बनाना है। अर्थात कि टोटल 110 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 55 को बनाकर आपको अपना सपना पूरा करना है। इस इंस्ट्रक्शन को पढ़ के उसके बाद नीचे हम लोग क्वेश्चन पेपर पे आते हैं। तो नीचे देखिए, अभी पेज नंबर हम लोग 1 पे ही है, तो यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा है परीक्षार्थियों के लिए निर्देश। आगे लिखा गया है कि परीक्षार्थी OMR उत्तर पत्रक पर प्रश्न पुस्तिका क्रमांक 10 अंकों का अवश्य लिखे। ये तो आपके लिए नेसेसरी होता है। अगर आप 10 अंक का जो यहाँ पे प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, यहाँ पे सेट कोड, यहाँ पे विषय कोड नहीं भरते हैं, तो इसकी वजह से आप कितना भी अच्छा लिखे, आपका कॉपी का ही मूल्यांकन, OMR सीट ही नहीं चेक होगा। तो इसको आपको गलती नहीं करना है, एग्जाम में इसको भरना है। आप देख लिए किस साइड में दिया गया है क्वेश्चन बुकलेट नंबर। दूसरा नंबर इंस्ट्रक्शन बिल्कुल कॉमन है, कह रहा है परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे, अर्थात कि अपने आप को अपने शब्द में लिखना है। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले छात्र अपना इंस्ट्रक्शन रीड कर सकते हैं। तीसरा नंबर है कि दाहिने और हाशिए पर दिए गए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं, अर्थात कि इस तरह लिखा गया है, बताया गया कितना अंक का प्रश्न है। चलिए पहुंचते हैं हम लोग पेज नंबर 2 पे। तो पेज नंबर 2 पे आपको मिलेगा 4 नंबर इंस्ट्रक्शन। बताया जा रहा है कि प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है। जो आपने देखा कि आपको 2 घंटा 45 मिनट मिल रहा है, उसमें से आपको 15 मिनट समय जो है प्रश्न पत्र रीड करने के लिए दिया गया है, और ये मिलाने के लिए कि आपका प्रश्न पत्र का पूरा पृष्ठ छपा है कि नहीं, OMR सीट आपको सही मिला है कि नहीं, उत्तर पुस्तिका आपको सही मिला है कि नहीं। अर्थात कि टोटल आपको 2 घंटा 30 मिनट में इस प्रश्न पत्र को सॉल्व करना है। 55 प्रश्न का आपको जवाब दे देना है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिलाकर। आगे 5 नंबर इंस्ट्रक्शन भी कॉमन है, कह रहा है कि यह प्रश्न पत्र 2 खंड में है, खंड ए एवं खंड बी, अर्थात कि 2 सेक्शन में प्रश्न आएगा। सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव, सेक्शन बी में सब्जेक्टिव। चलिए आगे बढ़ेंगे। 6 नंबर आपको इंस्ट्रक्शन जानकारी दे रहा है कि आपके साइंस में 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे 2022 बोर्ड परीक्षा में, जिसमें से 80 में से मात्र आपको 40 का जवाब देना है, और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा, अर्थात कि आपको 40 अंक इसके लिए दिए जाएंगे। और इसके लिए आपको OMR सीट मिलेगा, जिसको नीला या काले बॉल पेन से भरना है, और उस पर किसी भी तरह का व्हाइट पदार्थ, ब्लेड, नाखून इत्यादि का प्रयोग नहीं करना है, नहीं तो आपका रिजल्ट पेंडिंग में डाल दिया जाएगा। ये आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन 7 नंबर आपको जानकारी दे रहा है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन है। यहां से आपको मिल गया कि कुल कितना प्रश्न आपको सॉल्व करना है। कह रहा है जब आप खंड ए बना लेंगे और खंड बी अर्थात कि सेक्शन बी जब आप सब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व करने के लिए आप पहुंचेंगे, तो वहां पे आपको 24 लघु उत्तरीय प्रश्न मिलेगा। कितना मिलेगा? 24 लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें से आपको 12 का जवाब देना है। 2-2 अंक का रहेगा, अर्थात कि 24 अंक इसके लिए मिलेगा। और इस 24 लघु उत्तरीय प्रश्न में आपसे फिजिक्स से देखिए कह रहा है 8 प्रश्न पूछा जाएगा। कितना प्रश्न? 8, जिसमें से आपको 4 का जवाब देना है। 2-2 अंक का प्रश्न रहेगा, अर्थात कि 8 अंक का ए हुआ। फिर आपसे नीचे आप बढ़ेंगे तो केमिस्ट्री से इसमें मिलेगा आपसे 8 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 4 का जवाब देना है। ये भी 2-2 अंक का रहेगा, ये भी 8 अंक। फिर इसी में शॉर्ट आंसर टाइप में आगे जीव विज्ञान से भी वही पैटर्न चलेगा। बायोलॉजी से भी 8 आएगा, जिसमें से आपको 4 बनाना है। 2-2 अंक का रहेगा, ये भी 8 मार्क्स। फिर आप जो शॉर्ट आंसर टाइप सॉल्व कर लेंगे, तब आपको मिलेगा आगे लॉन्ग आंसर टाइप, जिसमें 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए जाएंगे। इसमें से 6 में से 2 रहेगा फिजिक्स से, जिसमें से आपको 1 बनाना है। और फिजिक्स का जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहता है वो 6 मार्क्स का रहता है, 5 मार्क्स का नहीं, 6 मार्क्स का। केमिस्ट्री में जो आपको 2 मिलेगा दीर्घ उत्तरीय, वो 1 उसमें से 1 बनाना है, वो 5 मार्क्स का रहेगा। और बायोलॉजी में भी 2 मिलेगा, तो उसमें भी 1 बनाना है, 5 मार्क्स। 8 नंबर इंस्ट्रक्शन कॉमन है कि आपको किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेकर एग्जाम में नहीं जाना है। चलिए इस इंस्ट्रक्शन को आप एग्जामिनेशन हॉल में अगर ध्यान से पढ़ लेंगे, तो उसके बाद आपको आगे बढ़ना है प्रश्न पत्र को सॉल्व करने के लिए। जैसे ही आप बढ़ेंगे, आपको सेक्शन ए दिखाई देगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न का। इसमें आपसे 1 से 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से मात्र आपको 40 प्रश्न का उत्तर देना है। और इसके लिए OMR सीट मिलेगा। कैसा OMR सीट मिलेगा, इसकी भी चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए 40 मात्र आपको बनाना है। सोचिए कितना आसान है। 80 में से 40 जो आपको नहीं आता है छोड़ देना है। मानिए कुछ प्रश्न अगर कठिन भी पूछे जाते हैं, तब
भी इस वीडियो में आगे हम लोग बात करेंगे जिस बुक का, वो बुक अगर आप पढ़कर जाते हैं तो इसलिए आपका 40 में 40 सही हो जाएगा, क्योंकि कुछ प्रश्न तो बिल्कुल ईजी पूछे जाते हैं। जैसे पिछले साल की बात करें तो जाता है कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग होगा, श्वेत प्रकाश के किस रंग का विचलन सबसे ज्यादा होता है, नर युग में गुणसूत्र की संख्या क्या है, आवर्धन क्या होता है अवतल लेंस का। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न, अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होता है, ऑक्सीजन की संयोजकता क्या है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऐसे ऐसे आसान आसान प्रश्न आप आराम से 40 बना सकते हैं। तो इस प्रश्न को आपको एक एक बनाना है और बनाने के बाद इसको सॉल्व करने के लिए आपको OMR शीट बाकायदा ऐसे दिया जाएगा। और यहाँ पे देखिए OMR शीट का ये फ्रंट पेज है। नए OMR शीट में क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपको नाम, ये सब, डेट ऑफ बर्थ कुछ भी भरने की आवश्यकता नहीं है। सब्जेक्ट सभी बिहार बोर्ड ये सभी फिलअप करके आपके नाम के अनुसार भेजेगा और इसको आपको छेड़छाड़ नहीं करना। इस साइड में आप जब देख रहे हैं ये बारकोड है, इसी के आधार पे आपका चेक होता है OMR शीट। आपको सिर्फ एक ही चीज भरना है, यहाँ पे आपको भरना होता है क्वेश्चन बुकलेट नंबर 10। क्वेश्चन बुकलेट नंबर देखे थे, प्रश्न पत्र पर इस साइड दिया गया था ऐसे लिखकर, वो आपको जरूर भरना है। यहाँ पे बस आपको सिग्नेचर कर देना और यहाँ पे प्रश्न को बनाना है। और ये आपको उसके पीछे OMR शीट को पलटिएगा, बैक पेज है, यहाँ पे भी इंस्ट्रक्शन दिया गया कि कैसे यहाँ पे गोले को आपको भरना है। बिहार बोर्ड का सभी यहाँ पे देख पा रहे हैं ओरिजिनल है, तो जो भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ओरिजिनल कुछ भी आएगा तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया जाएगा। तो इसको आपको यहाँ पे क्वेश्चन बुकलेट नंबर और अपना सिग्नेचर करने के बाद एक एक प्रश्न आपको बनाना है और 80 तक ही आपके साइंस में प्रश्न मिलेंगे, तो 80 तक ही प्रश्न आपको कलर करना है। ये प्रश्न इधर आपको नहीं जाना है क्योंकि ये मैथ के लिए, हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए है। एक प्रश्न जैसे मैंने बनाया तो ए का मान लीजिए आंसर बी आ रहा है, तो अच्छा से आपको इसको बी को कलर कर देना है। लेकिन देखिए यहाँ पे रेड पेन से आपको नहीं करना है, लिखा गया आपसे नीले या काले बॉल पेन का ही आपको प्रयोग करना है, अर्थात कि इसको आपको प्रयोग नहीं करना है। आपको यहाँ से जैसे एक का बी बनाए तो ऐसे ब्लैक कलर से करना है, 2 का बी आया तो 2 का, 3 का ए आया तो जिसके सामने जो आएगा वो, ताकि बाद में आपको इरेजर व्हाइटनर से इसको मिटाना नहीं पड़े। ऐसे आपको इसको कलर करते जाना है जो आप बना रहे हैं। आप ब्लू पेन का भी प्रयोग कर सकते हैं। मान लीजिए इसके बाद आपको प्रश्न नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, सीधे आप 50 नंबर आ रहा है तो 50 नंबर भी आप बना सकते हैं ब्लू पेन से। सीधे 50 के बाद आपको सीधे 73 आ रहा है तो उसको बनाना है। बस याद रखना है कि उसी के सामने आपको कलर करना है। चलिए इसको आप अच्छा से फिलअप करके 40 में 40 प्रश्न आपको आगे भेज देना, क्योंकि 40 से ज्यादा आप बनाइएगा तभी आपको प्रथम 1 से 40 तक ही प्रश्न किए जाएंगे। 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आसान आसान दिखाई दे उसको सॉल्व कर लेना है। इसको सॉल्व करने के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे मिलेगा सब्जेक्टिव प्रश्न खंड और सेक्शन बी, जिसमें सबसे पहले शुरुआत होगा फिजिक्स से, अर्थात की भौतिकी से। और भौतिकी में सबसे पहले आपको मिलेगा शॉर्ट आंसर टाइप लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें 1 से 8 तक लघु उत्तरीय प्रश्न, 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। आपको 8 नंबर के रहेंगे, इसका आंसर आपको लिखना होता है। इसमें आप समझ सकते हैं 8 में से आपको 4 छोड़ देना है। तो इसके लिए बिहार बोर्ड बिल्कुल आसान कर दिया। अगर कोई छात्र अच्छा से प्रश्न पैटर्न को इस तरह समझ कर पढ़ता है तो आराम से 80/80 स्कोर कर सकता है, क्योंकि 4 प्रश्न जो आपको बनाना है। तो मैं आपको यहाँ पे स्पष्ट रूप से बता देना, यदि आपको 2 चैप्टर पे मात्र कमांड है, एक चैप्टर लाइट की मैं बात कर रहा हूं, प्रकाश, तो इसमें प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, लाइट रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों घटना, और मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, इसको मिला के मैं लाइट बोलूं। अगर ये चैप्टर आपका कंप्लीट है और इसके साथ साथ आपको दूसरा जो इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट है, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा और इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट, अर्थात कि चुंबकीय प्रभाव, अर्थात इलेक्ट्रिसिटी वाला पोर्शन और लाइट वाला पोर्शन, अगर आप फिजिक्स का अच्छा से पढ़े हैं तो 4 से ज्यादा प्रश्न यहीं से आ जाएगा। तो अब मैंने पहले आपको जानकारी दे दिया, तो आपको सबसे ज्यादा लाइट वाला पोर्शन और इलेक्ट्रिसिटी वाले पोर्शन पे आपको फोकस करना है, क्योंकि 4 से ज्यादा प्रश्न इसी से आ जाएंगे। और भले ही 8 पूछा गया लेकिन आपको तो 4 ही बनाना है। कुछ प्रश्न की क्वालिटी की बात करें तो देखिए बिल्कुल प्रश्न आसान पूछा जाता है कि पानी में रखा हुआ, पिछले साल का मैं उदाहरण दे रहा हूं लेटेस्ट, कि पानी में रखा सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है क्यों, मानव आंख के दृष्टि दोष क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्यावर्ती धारा में कौन कौन सी कमी है, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, वाम हस्त अंगुष्ठ नियम। सोचिए कितना आसान से, यही 4 फ्यूज तार के प्रमुख विशेषताएं, यही आसान प्रश्न आप सॉल्व कर सकते हैं। जिस तरह बताया जाएगा वैसे अगर आप पढ़ते हैं तो आसानी से आप इसको भी सॉल्व कर लेंगे। फिर आपको आगे बढ़ना है एग्जाम हॉल में, वहां पे आपको दिखाई देगा दीर्घ उत्तरीय लॉन्ग आंसर टाइप प्रश्न। 9 नंबर 10 नंबर पर फिजिक्स का आपका मिलेगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में मात्र आपसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से एक का जवाब देना और ये 6 अंक का रहेगा। देखिए यहाँ पे ध्यान से 6 अंक का पूछा जाएगा, और इसमें एक आपसे न्यूमेरिकल पर यदि आपका कमांड है, फिर वही मैं बोलूंगा लाइट, यदि आप अच्छा से तैयारी किए उसका न्यूमेरिकल बना ले रहे हैं, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पे कमांड है उसका न्यूमेरिकल आप बना रहे हैं, तो एक तो न्यूमेरिकल रहेगा ही रहेगा। या इसके अलावा कुछ आपको R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 सिद्ध करने के लिए 1/R1 समानांतर क्रम, श्रेणी क्रम या लेंस सूत्र, दर्पण सूत्र, कुछ भी पूछा जा सकता है। सब सॉल्व कर चुके हैं। आगे आप जैसे बढ़ेंगे परीक्षा में आपको मिलेगा केमिस्ट्री का पोर्शन। केमिस्ट्री की भी शुरुआत होगा लघु उत्तरीय प्रश्न से, जिसमें इसमें भी
8 प्रश्न दिया जाएगा, जिसमें से मात्र आपको 4 बनाना है। क्वेश्चन नंबर 11 से 18 तक आपको केमिस्ट्री के शॉर्ट आंसर टाइप प्रश्न मिलेंगे। इसमें देखिए आपको अभिक्रिया पे जरूर कमांड होना चाहिए कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, संयोजन वियोजन अभिक्रिया क्या है, और एक संरचना सूत्र जो होता है आपसे पूछा जाता है स्ट्रक्चरल फार्मूला, जैसे इथाइल अल्कोहल का जो ऐसे हम लोग बनाते हैं, आपको याद होगा संरचना सूत्र किसी भी जिसका पूछा जाएगा, मीथेन का या जिस चीज का, तो वैसे आपको बनाना आना चाहिए। यहाँ से खूब प्रश्न आता है। बेकिंग पाउडर क्या है, अभिक्रिया पे तो जरूर 2 प्रश्न अभिक्रिया से ही मिल जाते हैं। लोहे के वस्तु को जस्तीकरण क्यों किया जाता है, ऐसे ऐसे आसान प्रश्न। ये इसको आपको सॉल्व करने के बाद जैसे ही आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आपको दिखाई देगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न केमिस्ट्री का लॉन्ग आंसर टाइप 19 और 20 नंबर पे आएगा। 2022 बोर्ड परीक्षा में भी ये 5 अंक का ही रहेगा। इसमें देखिए 2 प्रश्न के लिए आपको एक तैयार होता है कि प्रयोगशाला में कोई गैस बनाने के लिए पूछ देगा, या उस पे आपका कमांड नहीं है, तो एक तो प्रश्न आप जरूर तय करके जाइएगा कि अयस्क से किसी धातु का निष्कर्षण कैसे होता है। वो कोई भी पूछ सकता है, एल्यूमिनियम का उसका अयस्क से निष्कर्षण कैसे होता है, या कोई भी NEXYZ पूछ सकता है। तो इस टॉपिक पे आपको कमांड करने की आवश्यकता है। तो ये मैं पहले देखिए आपको जानकारी होगा, तो जब भी आपके कहीं से भी आप पढ़ रहे होंगे फिजिक्स केमिस्ट्री, तो जो टॉपिक मैं बता रहा हूं वो आपका जैसे ही पढ़ाई होगा उस पर ध्यान पूर्वक उसको आपको समझने का प्रयास करना है। हिस्ट्री का भी खेल खत्म होगा, उसके आगे आप बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा बायोलॉजी। बायोलॉजी में शुरू होगा शॉर्ट आंसर टाइप 21 से 28 तक आपको मिलेगा लघु उत्तरीय प्रश्न। 4 प्रश्न का आपको जवाब देना है। बायोलॉजी में तो मैं कुछ भी आपको शॉर्टकट नहीं बताऊंगा, क्योंकि 10th का बायो बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो आपको अच्छा से पढ़ लेना चाहिए पूरा चैप्टर। आप आसानी से सभी प्रश्न को जवाब देने की स्थिति में। सोचिए पिछले साल पूछा था कि सजीव के 4 लक्षण बताइए। अब सोचिए इससे इजी प्रश्न क्या हो सकता है, लैंगिक जनन का क्या महत्व है, मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं, उसके नाम और कार्य लिखिए। आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो ऐसे ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। इसको सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा जीव विज्ञान का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 29 और 30 नंबर पे। इसके लिए आपको 5 अंक दिए जाएंगे। तो यहां से क्लियर हुआ, ए पोर्शन हुआ मान लीजिए आपका फिजिक्स का, ए पोर्शन हुआ यहाँ पे देखिएगा ध्यान से केमिस्ट्री का, ए हुआ बायो का। तो फिजिक्स से आपको मात्र 4 लघु उत्तरीय और 1 जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सॉल्व करना है। उसी तरह केमिस्ट्री से भी सेम पैटर्न आपको लेकर चलना है। बायोलॉजी से बस इतना ही प्रश्न आपको सॉल्व करके सोचिए आपको 80 में 80 लाना है, और इसके अलावा तो सभी जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा। तो आपको इस रूप में पढ़ाई करना है पूरे फिजिक्स को, कि मात्र आप कितना भी पढ़ें, आपको 5 प्रश्न का आंसर जो ये पूछा जाएगा वो आपके नोट्स से होना चाहिए। और जो मैं टॉपिक बताया हूँ उस टॉपिक पे नोट्स बनाते समय, उसको समझते समय, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते समय बिल्कुल आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि आप कितना भी पढ़ लें, ये 5 प्रश्न का जवाब यदि आपको नहीं मालूम है या आपके नोट्स बुक से नहीं आया, तो आप समझ सकते हैं आपका अंक नहीं आएगा, भले ही आपके पास कितना भी नॉलेज हो। और जिस छात्र के नोटबुक से ये सभी प्रश्न जो मैं टॉपिक बताया उस पर कमांड करके गया है, तो कम जानकारी के बावजूद भी 80 में 80 स्कोर कर सकता है। करते हैं, ठीक है सर, हम क्वेश्चन पैटर्न तो समझ लिए, OMR शीट भी देख लिए, क्वेश्चन कैसा आएगा ये भी हमारा क्लियर हो गया। चलिए अब इसी हिसाब से हम आगे की अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। लेकिन कौन सा बुक अभी से हम पढ़ें, तो आइए बात करते हैं बुक लिस्ट की। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, साइंस के लिए आप NCERT बुक भी फॉलो कर सकते हैं। हिंदी मीडियम के भी बुक अवेलेबल है NCERT का। इंग्लिश मीडियम के छात्र है तो इंग्लिश मीडियम का भी बुक आता है। लेकिन यहाँ पे यदि आप बिहार बोर्ड के छात्र हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ये आप जो बुक देख रहे हैं ये है SCERT बिहार पब्लिकेशन का। दोनों में बड़ा डिफरेंस है। देखिए मैथ में क्या था, मैथ के हम लोग तो पूरा डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। यदि फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो नीचे आप लिंक डिस्क्रिप्शन मिलेगा, देखकर सीख सकते हैं कि कैसे आपको अभी से पढ़ाई करके मैथ में 100 में 100 स्कोर करना है। मैथ में क्या था, सेम था NCERT SCERT सेम प्रश्न रहता है, बट इसमें डिफरेंट है। इसका लैंग्वेज बिल्कुल अंतर है, और बिहार बोर्ड इसी बुक से प्रश्न सेट करता है, और इसमें थोड़ा सा डिफरेंट दिया गया, बट चैप्टर मिला जुलाकर दोनों का सेम ही चलता है। और इसके अलावा यदि आपको ये बुक समझ में नहीं आता है, क्योंकि इसका भाषा थोड़ा सा कम लैंग्वेज में इसको लिखा जाएगा, इसका लैंग्वेज थोड़ा हार्ड होता है, कम शब्द में बड़ी बड़ी बात कहता है NCERT या SCERT, तो इसके अलावा आप तमाम पब्लिकेशन, प्राइवेट पब्लिकेशन का बुक देख पा रहे हैं। जैसे यहाँ पे भारतीय वन का जीव विज्ञान, भौतिकी, केमिस्ट्री। इसके अलावा आलोक पब्लिकेशन का भी बुक आता है। कोई भी पब्लिकेशन, ये पब्लिकेशन वाले क्या करते हैं, इसी से उठाकर इसको आसान भाषा में समझा देते हैं, ताकि आप बिना किसी कोचिंग ट्यूशन के भी इस बुक को पढ़कर समझ सकते हैं। तो ये भी बुक आप फॉलो कर सकते हैं। यदि आपका सपना है बड़ा कुछ आगे भी पढ़ाई करने का, साइंस से डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, साइंटिस्ट बनना, बड़ा सपना, बड़ा लक्ष्य के साथ आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि ये बुक आप पढ़िए। ये तो जरूरी है, क्योंकि यहां से आप ऑब्जेक्टिव कमांड करेंगे। उसके साथ साथ SCERT या NCERT में से कोई एक बुक जरूर फॉलो करें, क्योंकि इसका भाषा आपको समझने की आदत लगाना चाहिए। क्योंकि आगे कोई भी आप क्लास का कितना भी बड़ा कॉम्पिटिटिव चाहे एग्जाम दे, चाहे IIT हो, नीट हो,
किसी भी एग्जाम की कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें वहां पे आपको एनसीईआरटी पब्लिकेशन के बुक से ही प्रश्न आएगा। तो अभी से आप पढ़ रहेंगे तो वहां पे भी आपको फायदेमंद सिद्ध होगा। तो ये बुक यदि आप एक एससीईआरटी और इसमें से आलोक या भारतीय मन कोई भी फॉलो करते हैं तो आसानी से आप 80 में 80 स्कोर कर सकते हैं और 20 नंबर तो आपके स्कूल से मिलेगा। इसके अलावा आपके लिए एक मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में टॉपर बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बुक का स्थान है तो वो है क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए आ चुका है। क्वेश्चन बैंक को कैसे पढ़ना है भी मैं आपको पहले सिखा चुका हूं। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अगर आप नहीं देखे होंगे तो वहां से देखकर सीख सकते हैं। सभी पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक मार्केट में अवेलेबल है। देखिए यहाँ पे टारगेट का, गोल्डन का, कोई भी इजीली आप ले सकते हैं ताकि क्वेश्चन बैंक से फिर आपको जानकारी मिलेगा कि किस किस पर बिहार बोर्ड का ज्यादा ध्यान रहता है, कैसे कैसे प्रश्न आता है। तो क्वेश्चन बैंक जरूर पढ़ें। क्वेश्चन बैंक और बुक, क्वेश्चन बैंक और बुक को आपको समाप्त करके रखना है। तब जैसे ही आएगा मंथ नवंबर दिसंबर तो वहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि उसके पहले तमाम मॉडल सेट आता है, वो सभी पिछले साल का पेपर डुप्लीकेट रहता है, उसको आपको भरोसा नहीं करना है। बिहार बोर्ड नवंबर दिसंबर या जनवरी तक मॉडल पेपर हो सकता है जारी करे, बट किसी किसी साल जारी नहीं भी करता है। तो जब मॉडल पेपर जारी होगा तो उसकी जानकारी हम देंगे, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिल्कुल इसी हेडिंग के साथ बिहार बोर्ड जारी करेगा। ओरिजिनल मॉडल पेपर आप देख पा रहे हैं 2022 बोर्ड परीक्षा का सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2022 एनुअल साइंस का इस तरह आएगा। और कुछ भी बिहार बोर्ड जारी करेगा तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा। आपको हर एक चीज में ओरिजिनल दिखा रहा हूं ताकि आप किसी भी डुप्लीकेट चीज पे भरोसा ना करें और डुप्लीकेट कोई भी चीज आप मार्केट से न लें। तो आज की इस वीडियो में जो भी तरीका बताया गया उसको यदि आप फॉलो करते हैं तो 80 में 80 स्कोर आप आराम से कर सकते हैं और 20 नंबर प्रैक्टिकल मिलाकर टोटल आपका 100 में 100 आराम से आएगा साइंस में। तो हम लोग आज के वीडियो में साइंस को भी कवर कर लिए हैं और मैथ को भी पीछे हम लोग देख चुके हैं। अब शेष है सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश। तो आपको यदि इसकी भी जानकारी चाहिए ताकि आपको पहले से मालूम हो सके और इसी हिसाब से आप नोट्स बनाए आगे पढ़ाई करें ताकि आपका टारगेट जो भी है वो पूरा कर पाए, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस शानदार से वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लाइक करेंगे तो हम लोग सभी विषय का ऐसे ही एक एक चीज लेकर आपको समझाएंगे। उसके बाद ओरिजिनल मॉडल पेपर के जैसा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर पहले हम आपको 3-4 सेट कराने का प्रयास करेंगे ताकि एग्जाम में सभी प्रश्न उसी से आ जाएं। तो लाइक जरूर कीजिएगा और जाते जाते मैं यही कहूंगा कि कोई भी परिस्थिति रहे आपको पढ़ाई जारी रखना है, क्योंकि जिस समय आप नहीं पढ़ रहे होंगे उस समय एक ही बात आपको ध्यान रखना है कि जिस समय आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, मोबाइल फोन पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उस समय क्लास 10th बिहार बोर्ड का ही कोई ना कोई छात्र बुक लेकर पढ़ाई कर रहा होगा और टॉपर वही छात्र बनेगा और जब रिजल्ट आएगा तो उस छात्र का आपसे ज्यादा अंक होगा। तो उसी तरह आपको भी हमेशा पढ़ाई जारी रखना है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।